18 दिन तक चले महाभारत के समय विश्व की आबादी 250 करोड़ थी। उसमें 10% लोग महाभारत से प्रभावित हुए। इसमें 1 अरब 66 करोड़ 20,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। जनसंहार के मामले में प्रथम व दूसरे विश्व युद्ध से अधिक लोग इसमें मारे गए। कौरव और पांडव की ओर से इसमें 78 राज्यों ने हिस्सा लिया था। प्रोफेसर प्रियांक ने अपने शोध में बताया है कि महाभारत में 17 तरीके की व्यूह रची गई। ब्रह्मास्त्र जैसे न्यूक्लियर बम छोड़े गए, शक्ति मिसाइल, नागास्त्र जैसे अस्त्र छोड़े गए जो आज के मिसाइल और परमाणु बम से अधिक संहारक और खतरनाक रहे। वेद व्यास के महाभारत, देवी पुराण और श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रियांक ने अपने शोध पत्र में बताया कि अर्जुन ने 18 दिन में 9 करोड़, भीष्म पितामह ने 10 करोड़ सैनिकों को युद्ध में मारा था। पूरे विश्व में इससे बड़ा और तकनीकी वाला युद्ध कहीं नहीं लड़ा गया। 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में सबसे संहारक युद्ध विधाएं और अस्त्र इस्तेमाल किए गए। खास तौर पर कौरवों की ओर से 13वें दिन अभिमन्यु वध के लिए रचा गया चक्रव्यूह आज भी लोगों को क्रोध से भर देता है। लेकिन पूरे युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 11 व्यूहों की रचना की गई, जिसकी शुरुआत पहले ही दिन कौरवों ने वज्र व्यूह की थी। वही अगर बात की जाए चक्रव्यूह की, तो यह आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र समान सैन्य रचना है। इसे देखने पर अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन निकलने का नहीं। महाभारत में 13वें दिन इसकी रचना गुरु द्रोण ने की थी, जिसे केवल भगवान कृष्ण जी, अर्जुन और प्रद्युम्न ही तोड़ ढने की कला जानते थे। लेकिन वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान न होने के कारण यह उनकी मृत्यु का कारण बना। चक्रव्यूह के अलावा महाभारत युद्ध में और भी व्यूह की रचना की गई, जिनमें गरुड़, क्रौंच मकर, कछुआ, अर्धचंद्राकार, मंडलाकार, चक्रशकट, वज्र, श्रीनगात और और्मी व्यूह शामिल हैं। क्या महाभारत की 18 संख्या में एक गहरा रहस्य छिपा है? महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षौहिणी सेना थी। यह युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा है। महाभारत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या रहस्यमय संख्या 18 हमें भी कुछ बता रही है जो हमें अभी तक नहीं पता। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारिक तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की।